Assalamu alaikum. I am Mohammad Arif Tontrai, teacher BHS Kuligam. Today my topic is population. देखो प्यारे बच्चों, हमने पॉपुलेशन के बारे में पहले भी पढ़ा है। आज भी हम ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। देखो प्यारे बच्चों, जैसे आपने पॉपुलेशन के बारे में पढ़ा, आज हम पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन यानी पॉपुलेशन जो इसकी जो ग्रोथ है उसके बारे में पढ़ेंगे। Population growth. Population is a dynamic phenomena. The numbers of distribution and composition of the population are constantly changing. Population जो है ये एक डायनेमिक फिनोमेना है, यानी इसमें तब्दीली होती रहती है। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन में, इसकी कंपोजिशन में population are constantly changing. This is the influence of the interaction of three processes: births, deaths and migration. देखो इसमें डेथ्स भी देखी जाती है, इसमें बर्थ्स भी देखी जाती है, इसमें माइग्रेशन भी। देखो इसमें जो है हम देखते हैं कितनी बर्थ्स हुई, यानी इसमें फिर हम देखते हैं कितनी डेथ्स हुई। फिर इसमें माइग्रेशन यानी एक जगह जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ ये क्या होता है? ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स। पॉपुलेशन यानी ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू, ये जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है इसमें हम ये देखते हैं, इसमें जो इनहेबिटेंट्स होते हैं यानी जो लोग जहाँ पर रहते हैं उनमें ग्रोथ कितनी हुई टेरिटरी में या किसी टेरिटरी में ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, से ड्यूरिंग द लास्ट 10 ईयर्स। इसमें हम पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड देखते हैं कि जैसे 10 साल के बाद एक सेंसस होती है, यानी 10 साल के बाद हम मर्दमशुमारी करते हैं, तो हम देखते हैं कि पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हुई। से ड्यूरिंग द लास्ट 10 ईयर्स सच ए चेंज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 2 वेज। हम 2 सूरतों में ये बयान कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर्स एंड टर्म्स ऑफ परसेंटेज चेंज पर ईयर। यानी इसमें ये जो परसेंटेज है वो कितनी इंक्रीज हुई। The absolute number of added each year or decade is the magnitude of increase. It is obtained by simply subtracting the earlier population, that is that of 2001, from the later population, that is, for example, that of 2011. It refers to as absolute increase. The rate of the pace of population increase is the other important aspect. It is stated in the percent per annum. For example, या हम ये भी कह सकते हैं a rate of increase of 2% per annum. It means that in given year there was an increase of 2 persons for every 100 persons in the last population. This is referred to as annual growth rate. यानी इसको हम कह सकते हैं annual growth rate. Annual growth rate. India's population has been steadily increasing. यानी हिंदुस्तान की जो हमारे मुल्क की जो आबादी है वो बढ़ रही है, फ्रॉम 361 मिलियन इन 1951 टू 1210 मिलियन इन 2011। जैसे आप इस टेबल में देख रहे हैं, जैसे आप बुक अपनी किताब में देख रहे हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ, इस टेबल में आपने देख लिया अपनी किताब पर कि ये 1951 में इसका रेशियो क्या था, फिर 1961 में, फिर 1971 में, फिर 1981 में, फिर 1991 में, 2001 में, 2011 में। टेबल 6.1 एंड फिगर 6.4a and 4b reveal that from 1951 to 1981 the annual rate of population growth was steadily increasing. यानी जो टेबल आपने पढ़ा 6.1 में, उसमें आपने फिगर में देखा कि जो 1951 में या फिर 1981 में द एनुअल रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वाज स्टिल इंक्रीजिंग। उस ज़माने में आबादी बढ़ती गई, विच एक्सप्लेन द रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। यानी आबादी जो थी वो तेज़ी से बढ़ने लगी, फ्रॉम 361 मिलियन टू इन 1951 टू 683 मिलियन इन 1981. Since 1981, however, the rate of growth started declining gradually. फिर देखो हमने देखा 1951 से लेकर 1981 तक
उसमें आबादी कितनी रैपिडली तेज़ी से बढ़ने लगी, फिर इसमें डिक्रीज भी हो गया, यानी सिंस 1981 हाउ द रेट ऑफ ग्रोथ स्टार्ट डिक्लाइन ग्रेजुअली ड्यूरिंग दिस पीरियड बर्थ रेट डिक्लाइन रैपिडली, यानी इसमें जो बर्थ रेट था वो कम होता गया। स्टिल 182 million people were added to the total population in 1990s alone, an annual addition larger than ever before. It is essential to realize that India has a very लार्ज पॉपुलेशन। इसमें हम देखते हैं कि हिंदुस्तान की जो आबादी है वो जो इस हिंदुस्तान की हमारे मुल्क की जो आबादी है वो 1990s में एलून एनुअल एडिशन लार्जर देन एवर बिफोर, यानी 1990s में ये इसकी जो है वो पहले से ज़्यादा है। इट इज़ एसेंशियल टू रियलाइज दैट इंडिया हैज़ ए वेरी लार्ज पॉपुलेशन। देखा गया है कि हिंदुस्तान की जो हमारे मुल्क की जो आबादी है वो बहुत ही वो बढ़ गई। When a low annual rate is applied to a very large population, it yields a large absolute increase. When more than a billion people increase even at a lower rate, the total number of being added becomes very large. India's annual increase in population is large enough to neutralize efforts to conserve the resource, endowment and एनवायरनमेंट। देखो इसमें आबादी जब बढ़ती जाती है तो इसमें रिसोर्स की भी ज़रूरत पड़ती है, यानी रिसोर्स का भी होना ज़रूरी है। जब आबादी बढ़ती है तो रिसोर्स जो हमारे पास वसाइल होते हैं उनकी कमी होती है। चलो बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ते हैं, इंशाल्लाह हम कल फिर यही चैप्टर फिर पढ़ेंगे। खुदा हाफिज़।